नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो शेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो फ्यूचर के अंदर श्योर शॉट मल्टी बैगर बनने वाला है। 15,000 के ऊपर मार्केट है, लेकिन अब भी जो उसके जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। अपने जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। उसका जो बिजनेस है मोनोपोली लाइक बिजनेस है। जो उसके प्रोडक्ट हैं काफ़ी डाइवर्सिफाई है, और जिस सेक्टर से वो बिलोंग करता है वो सेक्टर जो है काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। डिजिटल इंडिया का ये शेयर है। और क्यों मुझे ये शेयर पसंद है, सारे एक्सपेक्ट सारे फैक्टर जानेंगे, टेक्निकली फंडामेंटली हर तरीके से इस शेयर के बारे में जो है एनालिसिस करेंगे। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करते हैं शेयर के नाम और डिटेल्स के साथ। तो इसके लिए मैं आपको विकिपीडिया की साइट पे ले आया हूँ। शेयर का नाम आपने देख लिया होगा। जो शेयर है वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि कैम्स। ये रिसेंटली लिस्ट हुआ था, अक्टूबर के अंदर इसकी लिस्टिंग है। और तब से लेके अब तक इसने लगभग 31% का डिसेंट रिटर्न दिया है। ये जो कंपनी है बेसिकली एक आरटीए है, यानी कि एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी है, जिसका जो मेन जो पर्पज़ होता है वो रिकॉर्ड कीपिंग का होता है। ये जो कंपनी है 1988 के अंदर बनी थी। अगर इसके शेयर होल्डर्स की बात करें तो इसका जो मेन जो शेयर होल्डर है या फिर प्रमोटर है वो है वारबर्ग पिनकस, जो अमेरिका की यूएस की एक शानदार जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और साथ साथ अगर और दूसरे प्रमोटर की हम बात करें तो इसके अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि एनएससी जो है उसकी भी इसके अंदर काफ़ी जो मेजर शेयर होल्डिंग है। और साथ साथ एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी जो ग्रुप है उसकी भी इसके अंदर काफ़ी शेयर होल्डिंग है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई के अंदर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन बिजनेस है बेसिकली जो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका जितना भी जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम होता है, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बाई सेल करते हैं, वो सारा का सारा ये जो है कैम्स करती है। उसके अंदर इसकी लगभग मोनोपोली है। और ऑलमोस्ट 70% जो है ये रिकॉर्ड कीपिंग का काम जो है म्यूचुअल फंड के लिए कैम्प्स जो है करता है। इसके साथ साथ इसकी जो काफ़ी सब्सिडरी भी है, जिससे इसने धीरे धीरे करके जो अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर लिया है। यानी कि सिर्फ म्यूचुअल फंड का नहीं, इनफैक्ट जो इंश्योरेंस एजेंसी होती हैं उनके लिए भी रिकॉर्ड कीपिंग का काम इसने शुरू कर दिया। साथ साथ इन्होंने जो है फाइनेंशियल सर्विसेज भी देनी स्टार्ट कर दी है। और इसके साथ साथ सेबी से भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिसके अंतर्गत ये केवाईसी का भी काम करने लगे हैं। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आपको धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री है कि 1988 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। ये देखिए सर्विसेज ऑफर्ड के अंदर आप देख पाएंगे कि म्यूचुअल फंड को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका जो मेन जो रिवेन्यू है बेसिकली जो म्यूचुअल फंड के लिए रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम करती है वहाँ से इसका मेन रिवेन्यू जनरेट होता है। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कीपिंग हुआ या फिर कस्टमर सर्विसेज देना हुआ, इस तरीके का ये जो काम है वो सर्विसेज ऑफर करती है। साथ साथ बैंक हुए, प्राइवेट इक्विटी हुई, उनके लिए भी ये जो है रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती है। बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए भी ये केवाईसी वेरिफिकेशन वैलिडेशन का काम करती है। और अगर मैं और आगे चलूँ तो आप देखेंगे इसकी जो सब्सिडरी है कैम्स रिपोजिटरी, उन्होंने आईआरडीए से अप्रूवल ले लिया है। अब जो है ई अकाउंट, जो ई इंश्योरेंस जो अकाउंट क्रिएशन का काम हुआ या फिर जो पॉलिसी के रिगार्डिंग इस तरीके का काम हुआ, पॉलिसी होल्डर के रिगार्डिंग जो सर्विसेज का है, अकाउंट मेंटेनेंस का जो काम है वो भी इन्होंने शुरू कर दिया है। साथ साथ इन्होंने अपने प्रोडक्ट को और डाइवर्सिफाई किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। आरबीआई से इन्होंने अप्रूवल ले लिया है। और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी धीरे धीरे ये कंपनी प्रोवाइड करने लगी है। इसकी जो कंपनी के 280 से ज़्यादा इन ऑल ओवर इंडिया इसकी ब्रांचेज है। और इसने सेबी से भी मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन ले लिया है केवाईसी के लिए, यानी कि नो योर जो कस्टमर की जो फैसिलिटी है ये बैंकों को और जो डीमैट अकाउंट आपके होते हैं उनके लिए भी केवाईसी की ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ साथ सॉफ्टवेयर जो सॉल्यूशन है, इसकी सब्सिडरी है स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, उसके थ्रू ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। यानी कि चाहे कोई भी आपका म्यूचुअल फंड हो
चाहे आपकी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो या बैंक हो, रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम है वो लगभग कैम्स के पास जाने वाला है। यानी कि जिस सेक्टर से ये बिलोंग करती है वो जो सेक्टर है काफ़ी ग्रोइंग है, क्योंकि इंश्योरेंस का आपको पता होगा काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। साथ साथ जिस तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों का इंटरेस्ट जो जनरेट हो रहा है, चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं या किसी भी जो है ब्रोकर के थ्रू आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम है वो कैम्स के पास ही आने वाला है। यानी कि एक तरीके से इसका जो बिजनेस है वो श्योर शॉट ग्रोथ करने वाला है, मोनोपोली लाइक बिजनेस है। और जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड का या फिर इंश्योरेंस का, तो इसका जो बिजनेस है और शानदार तरीके से ग्रो करने वाला है। तो वारबर्ग जो पिनकस है वो इसका मेन शेयर होल्डर है। इसका मैंने यहाँ पे विकिपीडिया के अंदर आपको दिखाया है। ये जो है काफ़ी दिग्गज यूएस बेस्ड जो है इन्वेस्टिंग फर्म है। चलिए एक बार ये तो बात हो गई कंपनी का हिस्ट्री की, इंफॉर्मेशन की, कि बेसिकली कंपनी क्या करती है, इसका फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है वो कैसा है। अब एक बार फंडामेंटली और देख लेते हैं, हम रेशियोज को और चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको टिक्कर डॉट फिनोलॉजी की साइट पे ले आया हूँ। ये काफ़ी शानदार साइट है। इसके अंदर आप पूरा जो डिटेल है वैल्यूएशन से रिलेटेड, जो काफ़ी सारी जो फाइनेंशियल रेशियो होती हैं जैसे पीई, पीबी है, इसका मार्केट कैप है, डेप्ट है, डिविडेंड या फिर फाइनेंशियल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप इस साइट के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यहाँ लिखा हुआ है। इसका जो मार्केट कैप है लगभग 9100 करोड़ की ये कंपनी है। इसका पी है जो है यानी कि प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है 52.6 के अराउंड है। और अगर हम यहाँ पे स्कोर की बात करें, जो फिन स्टार है उसमें से इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिले हैं। और ये देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मार्केट 15,000 के ऊपर है, लेकिन अब भी इसके जो वैल्यूएशन है काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप यहाँ देख सकते हैं 5 स्टार वैल्यूएशन इसको मिली हुई है, यानी कि अब भी इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप पीयर्स के साथ इसकी कंपैरिजन नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए अगर हम इसको और जो इसके जो पीयर्स हैं उससे कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं पीबी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू के अंदर ये काफ़ी चीप हमें दिखाई देता है। पी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आरओ यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 35% है, मैक्सिमम है सबसे ज़्यादा अपने पीयर्स में। और आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करें तो वो भी मैक्सिमम अपने पीयर्स के अमंग, यानी कि जो अपने जो शेयर होल्डर्स है उसको खूब ये पैसा कमा के दे रहा है। तो ये बात होगी पीयर्स के साथ कंपैरिजन की। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाएगा। प्रमोटर के पास लगभग 31% शेयर है, मैंने आपको बता दिया। वॉरबर्ग जो पिनकस है वो इसके प्रमोटर है। अगर डीआईआई के पास बात करें तो डीआईआई के पास लगभग 26% जो है वो शेयर होल्डिंग है। और एफआई का देखें तो आप एफआई के पास जो है लगभग 22% की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास 20% की शेयर होल्डिंग है। प्लेजिंग की कोई समस्या नहीं है, जीरो प्लेजिंग है। साथ साथ अब ऊपर भी अगर आप देखा होगा आपने तो जो डेप्ट है इसका डेप्ट बिल्कुल जीरो है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी शानदार है। और ये आप जो रेशो है आप देख सकते हैं। हम सीधे चलते हैं रिजल्ट की तरफ। ये देखिए क्वार्टरली जो इनका रिजल्ट है आप देख सकते हैं। नेट जो सेल्स है वो कितने शानदार तरीके से ग्रो कर रही है, 400 करोड़ से 478 करोड़, फिर 641 से 693 और अब लगभग 700 करोड़ ये हो चुकी है। काफ़ी स्टेडली ग्रो कर रही है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 152, 186, 232। मार्च 2019 में ज़रूर थोड़ा सा गिरावट हुआ था, लेकिन अब जो इसने प्रॉफिट मार्च 2020 का जो फिगर आ रहा है उसके हिसाब से 288 के अराउंड इसने जो 288 करोड़ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बैलेंस शीट के अंदर आप देख सकते हैं जो इसका टोटल रिजर्व है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। लेटेस्ट जो है इसका मार्च 2020 के हिसाब से 491 करोड़ इसके पास टोटल रिजर्व है। नेट एसेट भी काफ़ी स्टेडली तरीके से ग्रो कर रहा है, यानी कि जो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी शानदार हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो भी काफ़ी स्टेडली तरीके से ग्रो कर रहा है।
जो है मार्च 2016 के अंदर इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो लगभग 100 करोड़ था, उसके बाद 127 करोड़, फिर 149 करोड़, और उसके बाद मार्च के अंदर थोड़ी सी गिरावट ज़रूर हुई थी, लेकिन उसको इसने रिकवर कर लिया और उसके बाद इसने उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। 173 करोड़ के अराउंड इसका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंपनी काफ़ी शानदार है, फिलहाल जो है इसके जो वैल्यूएशन है काफ़ी अच्छे है, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, और जिस सेक्टर से बिलोंग करती है डिजिटल इंडिया का शेयर है। आपने पहले ही देखा होगा कि किस तरीके से इन्फो एज हुआ या फिर इंडिया मार्ट है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी भाग चुके हैं, बिकॉज वो भी सारे जो है डिजिटल इंडिया जो है थीम के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही जो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज है वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो रिकॉर्ड कीपिंग का जो ये काम करते हैं उसके अंदर इसकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है। चाहे कोई भी ब्रोकर हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, इसका जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम है वो लगभग कैम्स के पास ही आना है। इसलिए इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी काफ़ी शानदार है, इसके शेयर होल्डर भी शानदार हैं, डेब्ट फ्री कंपनी है, इसलिए मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। तो लास्ट में चलते हैं एक बार चार्ट के ऊपर, चार्ट के अंदर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आ गए हैं हम कैम्स के डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी लिस्टिंग इसकी नहीं है, अक्टूबर के अंदर ये लिस्ट हुआ था। ये देखिए लिस्टिंग का जो प्राइस था जिस दिन ये लिस्ट हुआ था, इसका क्लोजिंग प्राइस था 1400 के आसपास, फिर उसके बाद करेक्ट होता है और लो बनाता है लगभग 1260 का, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन करता है और यहाँ से ब्रेकआउट देता है और हाई बनाया इसने उस समय 1890 का, और फिर से ये एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन कर रहा है और इसने जो लेटेस्ट जो अपना हाई बनाया है वो है 1977 का। तो चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखें तो चार्ट के ऊपर इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी शानदार है। इसके मूवमेंट आप देख सकते हैं, राउंडिंग बॉटम बनाता है, उसका ब्रेकआउट देता है और फिर से राउंडिंग बॉटम बनाया है और अब उसका ब्रेकआउट देने के लिए एकदम से तैयार है। हालांकि चार्ट के ऊपर हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकली फंडामेंटली हर तरीके से कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। और क्योंकि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, इसलिए जिस भी प्राइस के ऊपर आपको ये मिले आप इसके अंदर स्टैगर्ड वे के अंदर आप जो है बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल जो इसका जो करंट जो लेवल है, जो करंट जो इसकी क्लोजिंग है वो है 1895 यानी कि 1895 की। तो आप यहाँ से भी खरीदारी कर सकते हैं। आपको और नीचे मिले यानी कि 1750 के आसपास मिले तो आप वहाँ पे भी खरीदिए, और अगर और नीचे आपको 1500 के आसपास भी मिले तो आप वहाँ पे भी खरीद सकते हैं। यानी कि जो शेयर है काफ़ी शानदार है, इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। ये ज़रूर से ज़रूर आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट यानी कैम्प्स के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।